हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं। वेलकम टू सर्क एंड ड्रॉन ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग एक्चुअली प्रीवियस एक वीडियो में हम लोग बोर्ड मास के बारे में पढ़े हैं। आज इसी के बारे में ही इस क्लास में थोड़ा हम लोग कुछ एक्स्ट्रा जानेंगे, थोड़ा कुछ हम लोग एक्स्ट्रा नॉलेज लेंगे। क्या जिस तरह से बोर्ड मास हम लोग अपने इंडिया में पढ़ते हैं, क्या अमेरिका में भी उसी तरह से पढ़ा जाता है? क्या बोर्ड मास उसी तरह से कनाडा में भी पढ़ा जाता है? क्या बोर्ड मास उसी तरह से न्यूजीलैंड में भी पढ़ा जाता है क्या? तो आइए जानने का कोशिश करते हैं इस क्लास में कि बोर्ड मास को किस देश में किस नाम से जाना जाता है और उसको कैसे बनाया जाता है। तो आइए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है। हम लोग प्रीवियस सरलीकरण के बोर्ड मास के बारे में पढ़ चुके हुए हैं। थोड़ा सा रिमाइंड करते हैं। वी से वेनिकुलम होता है, जिसको हिंदी में रेखीय कोष्ठ कहते हैं। रेखीय कोष्ठ को सिंबॉलिकली हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं। ये हमारा क्या है? रेखीय कोष्ठ है, जिसको बार भी लोग बोलता है। क्या बोलता है? बार। बी से ब्रैकेट होता है। ब्रैकेट को हिंदी में कोष्ठ कहते हैं। कोष्ठ यहाँ ये तीन तरह का हो गया, स्मॉल ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट। इस बोर्ड मास के बारे में हम लोग एक वीडियो में बना चुके हैं, आप उसको देख सकते हैं। ओ से ऑफ होता है, जिसका मतलब होता है का, जिसको गुना के सेंस में हम लोग यूज करते हैं। डी से डिवीजन होता है, भाग का सिंबल इस तरह का होता है। एम से मल्टीप्लिकेशन होता है, जिसको गुना का सिंबल इस तरह का होता है। ए से एडिशन होता है, एडिशन मतलब जोड़ होता है, जोड़ का सिंबल इस तरह का होता है। एस से सब्ट्रैक्शन होता है, जिसका सिंबल इस तरह का होता है। मतलब हम लोग अपने इंडिया में बोर्ड मास पढ़ते हैं, सिंप्लीफिकेशन करने के लिए इस सब का यूज हम लोग करते हैं। अब आइए एक चीज देखते हैं। अमेरिका में जो है, अमेरिका में बोर्ड मास नहीं पढ़ाकर वहां पेड मास चलता है। क्या चलता है? पेड मास। अमेरिका में पेड मास पढ़ाया जाता है। कनाडा और न्यूजीलैंड में बेड मास पढ़ाया जाता है। क्या पढ़ाया जाता है? बेड मास। इंग्लैंड में, इंडिया में, ऑस्ट्रेलिया में बोर्ड मास पढ़ाया जाता है। तो इस तरह से इसका मतलब हो गया कि बोर्ड मास हो, बेड मास हो, बीड मास हो, पेड मास हो या पेमडास हो, ये सब के सब क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। सब के सब क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। आइए क्वेश्चन को बनाते तब आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। ये देख लिए ना, वेनिकुलम, वी से वेनिकुलम होता है, जिसको रेखीय कोष्ठ बोलते हैं। वी से ब्रैकेट होता है, ये तीन तरह का कोष्ठ हो गया, स्मॉल ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट। ओ से ऑफ होता है। ब्रैकेट में सबसे पहले हम रेखीय कोष्ठ का यूज करते हैं, फिर ब्रैकेट में स्मॉल ब्रैकेट का होता है, फिर मिडिल ब्रैकेट का होता है, लास्ट में बिग ब्रैकेट का होता है। छोटा कोष्ठ का पहले होता है, फिर मझला कोष्ठ का होता है, फिर बड़ा कोष्ठ का होता है। उसके बाद ऑफ का करते हैं, फिर डिवीजन करते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन करते हैं, फिर एडिशन जोड़ करते हैं, फिर सब्ट्रैक्शन माइनस करते हैं। उसी तरह से इसमें भी करते हैं। जैसे पेड मास है ना, तो पी से हमारा पेरेंथेसिस होता है। क्या होता है हम आपको समझाएंगे। ई से एक्सपोनेंट होता है, हम आपको बताएंगे। डी से तो डिवीजन होता है, एम से मल्टीप्लिकेशन होता है, ए से एडिशन होता है, ए से सब्ट्रैक्शन होता है, ठीक है ना। उसी तरह बी ई डी है ना, तो बी से ब्रैकेट हो गया, ई से एक्सपोनेंट हो गया, डी से डिवीजन, एम से मास मल्टीप्लिकेशन, ए से एडिशन, ए से सब्ट्रैक्शन हो गया। कहने का मतलब कैसे होता है, आइए हम क्वेश्चन बना के समझते हैं, ठीक है। आइए बोर्ड मास का क्वेश्चन सब देखते हैं। बोर्ड मास का एक क्वेश्चन बना के समझने का कोशिश करते हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आजकल जो है क्वेश्चंस जो है एग्जाम्स वगैरह में भी और नॉलेज के पर्पज से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्जाम्स वगैरह में भी आजकल क्वेश्चन इस तरह से बहुत सारे पूछे जा रहे हैं। जैसे मैं क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है 8 + 9 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 6 का 2 मिडिल ब्रैकेट 8 6 + 4 - 2 इस तरह का क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन है, ठीक है ना। इस तरह का क्वेश्चन दिया है आपको। क्वेश्चन इस तरह का दिया हुआ। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। सबसे पहले वी है, वी से होता है वेनिकुलम, जिसको बार ब्रैकेट कहते हैं। बार ब्रैकेट का सिंबल क्या है? इस तरह का माइनस माथे पे लगा रहता है।
तो यहाँ पे माइनस माथे पे लगा, इसका मतलब सबसे पहले हम लोग इसका प्रोसेस करेंगे। तो इसका प्रोसेस करेंगे, इसका मतलब ये जैसे है उसी तरह से हम लोग इसको लिखते चलेंगे, ठीक है ना। जिस तरह से है उसी तरह से हम इसको क्या करेंगे, लिखते चलेंगे। 6 प्लस, अब यहाँ 4 में से 2 को क्या करेंगे, माइनस का सिंबल है तो माइनस करेंगे, तो 4 में से 2 चला गया तो 2 बचेगा। ये विनिकुलम जो है, देखिए ब्रैकेट जो है, बार ब्रैकेट है, उसका प्रोसेस क्या हो गया, खत्म। फिर उसके बाद बी से ब्रैकेट होता है, तो ब्रैकेट में सबसे पहले हम लोग स्मॉल ब्रैकेट का करते हैं। किसका करते हैं, स्मॉल का, फिर मिडिल का करते हैं, फिर बड़ा कोष्ठ का करते हैं। छोटा कोष्ठ का सबसे पहले करते हैं, फिर मझोला कोष्ठ का, फिर बड़ा कोष्ठ का। तो छोटा कोष्ठ है यहाँ पे, इसको पहले करेंगे। तो उसी तरह से पहले जैसे है क्वेश्चन, उसी तरह से इसको हम क्या कर देंगे, लिखेंगे। तो ठीक है ना, 8। अब देखिए यहाँ 6 प्लस 2 है, यहाँ प्लस का सिंबल है, तो 6 में 2 को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा। अच्छा देखिए यहाँ 8 के बाद इस ब्रैकेट के बीच में नहीं कोई सिंबल है तो गुना का सिंबल होता है। किसी भी नंबर और ब्रैकेट के बीच में नहीं कोई सिंबल है तो मल्टीप्लिकेशन का सिंबल होता है, गुना का सिंबल होता है। 6 में 2 ऐड करेंगे 8, हमारा वो मिडिल ब्रैकेट का काम, स्मॉल ब्रैकेट का काम खत्म हो गया, ठीक है ना। अब इसको 8 प्लस, अब जब स्मॉल का खत्म हो गया तो फिर मिडिल का करेंगे, फिर उसी तरह से क्वेश्चन को हम लोग लिखते आएंगे, ठीक है ना। तो अब 8 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा, 64 हो गया ना। अब देखिए हम आपको क्या बोल रहे हैं कि जब किसी नंबर के बाद कोई ब्रैकेट हो, कोष्ठ हो, और उसके बीच में कोई सिंबल नहीं है, यहाँ पे कोई भी सिंबल नहीं है, यहाँ पे नहीं कोई सिंबल है, तो वहाँ मल्टीप्लिकेशन का सिंबल होता है, ठीक है ना। अब आइए, तो ब्रैकेट का काम हमारा हो गया। अब ओ से होता है ऑफ, ऑफ का मतलब का होता है, तो यहाँ पे का है, इसका मतलब है कि हम इस क्वेश्चन को इसी तरह से यहाँ पे हम क्या करते आएंगे, उतारते हैं। का मतलब गुना होता है, तो 6 में 2 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 गुना 12 हो गया, इंटू 64। अब देखिए का ऑफ का काम हो गया, डी से डिवीजन होता है, तो डिवीजन का मतलब हो गया क्या करना, डिवाइड करना, भाग करेंगे। तो यहाँ हमारा भाग का सिंबल है ना, इसको डिवाइड कीजिए, तो 9 को 3 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 3 आएगा ना। 3 से 9 को डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9, हाँ 3 आएगा, इंटू 12 इंटू 64, ठीक है ना। अब देखिए आप क्या करेंगे, डिवीजन का काम हो गया, मल्टीप्लिकेशन होता है, तो ऐड है हमारा, तो इसको हम इसी तरह से लिखेंगे। अब इस तीनों को हम गुना करेंगे, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो 64 में हम 12 से मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा, 12 चौका 39 के 8 हासिल 4, 12 25 60, 12 से 72 4 76, इतना आ गया 768। अब इस 768 में जो है, इस 768 को जो है, 768 जो आया, फिर इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 3 24 के 4 हासिल 2, 6 3 18 2 20 के 0 हासिल 2, 7 3 21 2 23, कितना आ गया 2304। अब इस दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 4 12 2 हासिल 1 1 2 3, यही हमारा 2312 क्या हो गया, आंसर हो गया। तो बोर्ड मास हम लोग इसी तरह से बनाते हैं, सबसे पहले वी वेनिकुलम, जिसको रेखीय कोष्ठ कहते हैं, जिसको बार ब्रैकेट बोलते हैं, उसका यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे तो हमने पहले इसको बनाया, फिर उसके बाद ब्रैकेट, बी से ब्रैकेट होता है जिसमें 3 ब्रैकेट आते हैं, छोटा कोष्ठ, मझोला कोष्ठ, बड़ा कोष्ठ, उसका करते हैं। फिर ओ से ऑफ होता है, ऑफ का मतलब गुना होता है, उसका तो हम गुना का प्रोसेस किए हैं यहाँ पे। फिर डी से डिवीजन होता है, भाग होता है, भाग का प्रोसेस किए हैं यहाँ पे। फिर एम से मल्टीप्लिकेशन होता है, तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस किए हैं। उसका ए से एडिशन होता है, एडिशन का मतलब जोड़ होता है, तो जोड़ का प्रोसेस किए। अगर इसके बाद माइनस रहता तो हम लास्ट में क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन का करते हैं। तो ये हमारा इंडियन सिंप्लीफिकेशन का प्रोसेस है, बोर्ड मास। तो बोर्ड मास हमारा जो है, यूके मतलब होता है ब्रिटेन, इंग्लैंड, इंग्लैंड में पढ़ाया जाता है, इंडिया में पढ़ाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाया जाता है। बोर्ड मास कहाँ कहाँ पढ़ाया जाता है, इंग्लैंड में, इंडिया में, ऑस्ट्रेलिया, इस सब में बोर्ड मास पढ़ाया जाता है। अब आइए थोड़ा देखते हैं कि पेड मास क्या होता है, पेड मास क्या होता है, ठीक है ना। बहुत इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा पढ़ने में, जानना भी बहुत जरूरी है। आजकल एग्जाम्स वगैरह में
ये इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, चाहे वो बैंकिंग हो, एसएससी हो, रेलवे हो, तो इसीलिए इसको जानना जो है ना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। ये सिंप्लीफिकेशन का, सरलीकरण का जो है बेस है, आधार है। विदाउट बेस यू कैन नॉट टेक द रेस, सो यू शुड हैव टू टेक ऑफ, देन यू शुड हैव टू walk or run on the runway. We are giving, I am trying to give you the runway on which you can take off your plane, take off your carrier towards your goal. ओके, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ जो है अब आइए देखते हैं पेड मास क्या होता है। पेड मास, पेड मास, पेड मास, पेड मास, पी से क्या होता है? पेड मास, पेड मास, पी से पैरेंथेसिस होता है, पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस में क्या होता है? इसमें भी स्मॉल ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट, छोटा कोष्ठ, मझोला कोष्ठ, बड़ा कोष्ठ होता है। ई से जो है एक्सपोनेंट होता है, एक्सपोनेंट होता है। डी से डिवीजन होता है, हम लोग जानते हैं ना डिवीजन। एम से मल्टीप्लिकेशन होता है, मल्टीप्लिकेशन, गुना, अब ये भी बताए हैं, गुना, भाग, ठीक है ना। ए से एडिशन होता है, एडिशन मतलब हो गया जोड़। एस से क्या होता है? सब्ट्रैक्शन होता है, मतलब होता है घटाव। ये जो है ना, ये हमारा जो है पेड मास है, जो कहाँ पढ़ाया जाता है? अमेरिका में, अमेरिका में। अमेरिका में बोर्ड मास ना पढ़ा के पेड मास पढ़ाता है। क्या पढ़ाया जाता है? पेड मास। अमेरिका, अमेरिका में पेड मास पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। तो पी से पैरेंथेसिस होता है, जिसको स्मॉल ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट होता है। ई से एक्सपोनेंट होता है, एक्सपोनेंट का मतलब पावर होता है। एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है? पावर। क्या होता है? पावर होता है। आपको एक्सपोनेंट एंड पावर में भी बताए होंगे कि एक्सपोनेंट पावर जो है सबसे होता है। डी से डिवीजन होता है, एम से मल्टीप्लिकेशन होता है, ए से एडिशन होता है, एस से सब्ट्रैक्शन होता है, ठीक है ना। तो आइए क्वेश्चन लेके इसको बनाते हैं, बनाए, चलिए बनाते हैं। जैसे मान लीजिए जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है, 15 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 5 बाई 2 का स्क्वायर प्लस 3। ये एक क्वेश्चन है, या क्या है? एक क्वेश्चन है, इसको सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है? सरल करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? पी से कहता है पैरेंथेसिस मतलब ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट यह है, ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट नहीं है ब्रैकेट, इसमें छोड़ देंगे। ई से एक्सपोनेंट होता है, एक्सपोनेंट का मतलब पावर होता है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या है? पावर है ना, इसमें क्या है? पावर है, ठीक है ना। इसको मिटाते हैं, आइए। जैसे इसी क्वेश्चन को हम यहाँ पे लिखते हैं, 15 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 5 बाई 2 का स्क्वायर प्लस 3। यही हमारा क्वेश्चन है। पी का मतलब पैरेंथेसिस होता है, ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट इसमें है नहीं। ई का मतलब एक्सपोनेंट होता है, एक्सपोनेंट मतलब पावर है, पावर है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? 15 इंटू 7, 15 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 5 बाई, तो 2 का पावर 2 है, तो 2 का पावर 2 का मतलब 2 इंटू 2 हो गया,
देखिए आपको पढ़ा है एक्सपोनेंट की पावर 2 का पावर 2 है, इसको 2 into 2 लिखेंगे, इसी को हम लोग क्या लिखते हैं 4, क्या लिखते हैं 4। देखिए पेड मास करिए या पेम दास करिए, दोनों एक ही चीज है। पेम दास बोर्ड मास या पेड मास या पेम दास दोनों एक ही चीज है, ठीक है ना, दोनों क्या है एक ही चीज है। ये निर्भर करता है कि पहले क्या आएगा उसके अनुसार करते हैं। तो 2 का पावर 2 है, इसका 2 into 2 हो गया 4 हो गया। हम क्वेश्चन को लिख दिए 2 का पावर 2 है, तो इसको डायरेक्ट यहाँ पे क्या कर देते हैं 4 + 3 किए। अब देखिए अमेरिका में जो है, यूके में जो है, यूएस में जो है, यूनाइटेड स्टेट में जो है, अमेरिका में जो है पेड मास या पेम दास दोनों बताया जाता है। तो पेड मास और पेम दास में क्या अंतर है, पी से तो पैरेंथेसिस में भी है, ई से एक्सपोनेंट यहाँ भी है, डी से यहाँ डिवीजन है, यहाँ पहले मल्टीप्लिकेशन है यहाँ डिवीजन है। तो कहता है कि लेफ्ट से राइट में बाएं से दाहिने तरफ जो पहले पड़ेगा उसका पहले क्रिया कीजिए। समझिए क्या करना चाह रहे हैं। बाएं से दाहिने तरफ, लेफ्ट टू राइट, जो पहले पड़ेगा उसी का हम लोग क्या करेंगे प्रोसेस करेंगे। अगर पहले डिवीजन पड़ेगा तो डिवीजन करेंगे, या पहले मल्टीप्लिकेशन पड़ेगा तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो यहाँ देखिए इस क्वेश्चन को अगर हम देखें, इस क्वेश्चन को, तो सबसे पहले क्या पढ़ रहा है हमारा, क्या पढ़ रहा है मल्टीप्लिकेशन, मतलब यहाँ वाला ये वाला पेम दास आ रहा है, तो मल्टीप्लिकेशन पढ़ा तो इसे गुना कर देंगे, 15 के साथ गुना करेंगे कितना आएगा 15 सत्ते 105 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है ना। उसके बाद 4 + 3 रहेगा ही, ठीक है। अब देखिए अब इसको 105 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 21 आएगा, कितना आएगा 21, 4 + 3 रहने देंगे, ठीक है ना, ठीक है भाई। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 21/4 4 में 3 को ऐड करेंगे कितना आएगा 7, क्या आएगा 7 आएगा। अब चाहिए अगर इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो कितना आ जाएगा 3, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। समझ में आया कि नहीं आया। तो पेड मास या पेम दास दोनों अमेरिका में पढ़ाया जाता है। इसका मतलब होता है पी से पैरेंथेसिस जिसे ब्रैकेट पढ़ते हैं, पढ़े हैं ना बोर्ड में, पी से ब्रैकेट है, पी से पैरेंथेसिस में ब्रैकेट पढ़ाया जाता है, स्मॉल ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट, ई से एक्सपोनेंट होता है, डी से डिवीजन होता है, एम से मल्टीप्लिकेशन। तो इसमें क्या करता है कि पेड मास और पेम दास में पीई दोनों जगह है। यहाँ पहले अगर डिवीजन आता है तो डिवीजन करेंगे, पहले मल्टीप्लिकेशन आता है तो पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जैसे यहाँ पहले क्या आ गया है मल्टीप्लिकेशन आ गया है, कब कैसे लेफ्ट टू राइट में, तो पहले मल्टीप्लिकेशन करके तब डिवीजन किए, ठीक है ना। तो ये जो है अमेरिका में पढ़ाया जाता है। कहाँ पढ़ाया जाता है अमेरिका में, ठीक है ना। अब आइए समझ गए, चलिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। क्वेश्चन भी इसी तरह से एग्जाम में देता है, क्वेश्चन भी इसी तरह से एग्जाम में देता है, ठीक है ना। तो उसको जब तक आप समझिएगा नहीं तब तक जो है नहीं बनेगा। और प्रैक्टिस तो बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस क्या है बहुत जरूरी है। आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट हैं, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अब आइए जैसे पेड मास है, तो आइए पेड मास के बारे में देखते हैं। पेड मास जो होता है इसको कनाडा और न्यूजीलैंड में पढ़ाया जाता है। जिस तरह से हमारे यहाँ बोर्ड मास पढ़ाया जाता है, पेम दास या पेड मास जो है अमेरिका में पढ़ाया जाता है, उसी तरह से पेड मास जो है BEDMAS कनाडा और न्यूजीलैंड में पढ़ाया जाता है मैथ में। अब ये पेड मास बी से क्या होता है ब्रैकेट होता है, ई से एक्सपोनेंट होता है, डी से डिवीजन होता है, एम से मल्टीप्लिकेशन होता है, ए से एडिशन होता है, ए से सब्ट्रैक्शन होता है। बी से ब्रैकेट मतलब कोष्ट, ई से एक्सपोनेंट मतलब पावर, डी से डिवीजन मतलब भाग, एम से मल्टीप्लिकेशन मतलब गुना, ए से एडिशन मतलब जोड़, ए से सब्ट्रैक्शन मतलब घटाव। जैसे मैं क्या क्वेश्चन लिए हैं, ये क्वेश्चन है हमारा, ये क्या है क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है तो सबसे पहले बी से कहता है ब्रैकेट, तो यहाँ ब्रैकेट है, यहाँ पे क्या है ब्रैकेट है। तो हम क्वेश्चन जो जिसका प्रोसेस करना है उसी के पास करेंगे, बाद बाकी सब उसी तरह से उतारेंगे लिखेंगे।
54 रहने दिए, माइनस माइनस। यहाँ अंदर में क्या, ब्रैकेट के अंदर में प्लस का सिंबल है, तो 4 में 5 को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 9। आपको हम पहले भी बता चुके हैं किसी भी संख्या के बाद अगर कोई सिंबल नहीं है ब्रैकेट के पहले तो वहां पे मल्टीप्लिकेशन होता है, प्लस 3 का पावर 2 रह गया 50। अब देखिए ब्रैकेट का काम हो गया, इस एक्सपोनेंट होता है, एक्सपोनेंट मतलब पावर होता है, जैसे 3 का पावर 2 है, इसका मतलब संख्या को हम कितना बार गुना करेंगे, 2 बार, 3 गुणे 3, तो 3 में 3 से 9 तो 3 गुना करेंगे तो 9 आ जाएगा, ठीक है ना, तो वही यहाँ 9 लिख दिए। एक्सपोनेंट का काम हो गया। उसका कहते हैं डिवीजन, तो डिवीजन इस क्वेश्चन में नहीं है, भाग नहीं छोड़ देंगे। उसका कहते हैं मल्टीप्ली, का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन मतलब गुना, तो यहाँ पे गुना है, तो 2 में 9 से गुना करेंगे तो 18 हो गया, कितना हो गया 18। उसका कहता है ऐड करना है, ऐड मतलब जोड़ होता है, एडिशन है, तो देखिए जिसके पहले सिंबल प्लस का है उसी को ऐड करेंगे, तो यहाँ प्लस है और किसी भी संख्या के पहले नहीं कोई सिंबल है तो प्लस का सिंबल रहता है, इसका मतलब है कि 54 में 9 को हम क्या करेंगे, 54 में 9 को हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा 63, तो 63 लिख दिए, माइनस 18 रह गया। 63 में से जब इसको माइनस करेंगे तो 45 आ जाएगा, 63 में से जब इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 63 में से 18 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, 5 से क्या 45 हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना। तो बेडमास जो है कनाडा और न्यूजीलैंड में पढ़ा जाता है, ठीक है ना। कहने का मतलब है कि हर देशों में अलग अलग ढंग से उसको पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। कहीं बीडमास पढ़ाया जाता है, क्या पढ़ाया जाता है, बीडमास। तो बीडमास का मतलब हो गया BIDMAS, बीडमास। तो बी से तो हमारा ब्रैकेट होता ही है, बी से क्या होता है, ब्रैकेट हमारा होता ही है, बी से देखिए ई जो है ना, ई एक्सपोनेंट जो है, एक्सपोनेंट कहिए या इसी को लोग पावर कहता है या इसी को लोग इंडिसेस कहता है, इंडिसेस कहता है, ठीक है ना। एक्सपोनेंट कहिए, पावर कहिए, इंडिसेस कहिए, ये सब का सब क्या है, एक ही चीज का नाम है। तो यहाँ हम लोग कनाडा में एक्सपोनेंट लेते हैं, तो कहीं कहीं जगह पे जो है एक्सपोनेंट की जगह इंडिसेस लेते हैं, लेकिन कहने का मतलब है कि उसका प्रोसेस वही है, जो एक्सपोनेंट का प्रोसेस है, जो एक्सपोनेंट का प्रोसेस है वही इंडिसेस का भी होता है, चूंकि दोनों नाम क्या है, सेम ही है, एक ही जैसा, ठीक है ना। तो आज की क्लास में हम लोग देखे हैं कि किस देश में बोर्ड मास को किस नाम से जाना जाता है और कैसे उसका प्रोसेस किया जाता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।